साथ आदित्य ने छोड़ा अपना घर। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल परिणीति में कहानी ने अब ऐसा मोड़ लिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जब प्रीत और आदित्य शादी करके अपने घर लौटते हैं तो सबको लगता है कि शायद अब परिवार उनका स्वागत करेगा, उन्हें आशीर्वाद देगा और नए रिश्ते को स्वीकार कर लेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। आदित्य का परिवार उनकी शादी को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता है। घर के बुजुर्गों से लेकर छोटे बड़े सभी सदस्य आदित्य और प्रीत को ताने मारने लगते हैं। आदित्य की माँ आंखों में आंसू भरकर कहती है, आदित्य, तुमने हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। इस लड़की की वजह से तुमने हमारी परंपराओं का गला घोंट दिया है। हम इसे कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। प्रीत यह सब सुनकर टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आदित्य अब प्रीत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने प्रीत से जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने का वादा किया है और अब वही वादा निभाने का समय आ चुका है। आदित्य अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर इस घर की दहलीज मेरे और प्रीत के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती तो फिर मुझे इस घर में रहना मंजूर नहीं है। मैं प्रीत को लेकर इस घर से बहुत दूर चला जाऊंगा। ये सुनते ही ईबी के बुरा तत्न दे गए जाता है। हर किसी को यकीन नहीं होता कि आदित्य इतना बड़ा कदम उठा लेगा, लेकिन दोस्तों, आदित्य ने ठान लिया है। वह पीछे हटने वाला नहीं है। प्रीत उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, आदित्य, तुम्हें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे परिवार को पसंद नहीं हूं तो मैं गाय यार क्या ही चरसी से जाती विलीत साथ रितारो। लेकिन सी तो दिया मैंने परिवार को मता तक छोड़ो। लेकिन आदित्य गुस्से और प्यार से भरी आवाज में जवाब देता है, प्रीत, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा सब कुछ हो। अगर तुम इस घर में स्वीकार नहीं की जाती तो मैं भी इस घर में एक पल नहीं रह सकता। इस घर से बड़ा मेरा प्यार है। मेरे प्यार ध्यान भी आइए। दोस्तों, यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं और यहीं से आदित्य ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने प्रीत का हाथ थामा और उस घर को छोड़ दिया जिसमें उसने बचपन से लेकर जवानी तक हर खुशी देखी थी। अब आदित्य और प्रीत एक छोटे से घर में रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लगते हैं। दोस्तों, यह घर भले ही छोटा था लेकिन उनके दिल बड़े थे। प्रीत हर हालात में खुद को ढाल लेती है। वह आदित्य के साथ झोंपड़ी जैसी जगह पर भी रह सकती है क्योंकि उसके लिए असली सुख आदित्य का साथ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रीत और आदित्य बहुत खुश होंगे और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि टीवी सीरियल में जब सब कुछ ठीक होता दिखाई दे तभी सबसे बड़ा तूफान आता है। अब कहानी में प्रवेश करती है निशा। जी हाँ दोस्तों, जैसे नीति ने पहले साजिशें रची थीं, वैसे ही अब निशा भी बार बार प्रीत को आदित्य की जिंदगी से दूर करने की कोशिश करने वाली है। लेकिन इस बार उसकी चालें और भी खतरनाक होंगी। निशा आदित्य के आते छोटे घर के बाहर छिपकर आती जाती रहती है। वह दोनों की हर हरकत पर नजर रखती है। वह चाहती है कि किसी भी कीमत पर आदित्य उसके पास वापस लौट आए। वह कहती है, प्रीत ने मुझसे मेरा प्यार छीना है, अब मैं उससे उसका सुख छीन कर रहूंगी। दोस्तों, निशा का जुनून अब खतरनाक रूप लेने वाला है। एक दिन निशा आदित्य के घर में चोरी छिपे घुस जाती है और वहां आग लगाने की कोशिश करती है। जी हाँ दोस्तों, यह वह चौंकाने वाला पल होगा जब प्रीत और आदित्य की खुशियां राख बनने के कगार पर पहुंच जाती हैं। लेकिन किस्मत देखिए कि आदित्य समय रहते जाग जाता है और प्रीत को गोद में उठाकर बाहर ले आता है। यह घटना आदित्य और प्रीत को और भी मजबूत बना देती है। लेकिन निशा के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद निशा एक और बड़ा खेल खेलती है। वह प्रीत के नाम से झूठे कागजात तैयार करवाती है और आदित्य के परिवार के सामने यह साबित करने की कोशिश करती है कि प्रीत पहले से शादीशुदा थी। पूरा परिवार प्रीत को झूठा और चरित्रहीन साबित करने पर तुल जाता है। प्रीत रो रो कर कहती है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आदित्य जी, आप ही बताइए, क्या आप मेरी सच्चाई पर शक करेंगे? आदित्य पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, नहीं प्रीत,
मैं जानता हूँ कि यह सब झूठ है या इब्तूत है। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। दोस्तों, यही आदित्य का भरोसा प्रीत को बार बार ताकत देता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब प्रीत को अचानक अपनी तबीयत बिगड़ने का एहसास होता है। वह बार बार बेहोश होने लगती है। डॉक्टर चेकअप करते हैं और कहते हैं प्रीत मां बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आदित्य और प्रीत की जिंदगी में अब एक नन्ही खुशखबरी आने वाली है। लेकिन जहाँ खुशियां आती हैं, वहाँ दुख और साजिशें भी कदम रखती हैं। निशा इस खबर को सुनते ही पागल हो जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, नहीं, मैं प्रीत को मां नहीं बनने दूंगी। अगर वह मां बनी तो आदित्य हमेशा के लिए उससे बंध जाएगा। मुझे उसे रोकना ही होगा। अब निशा की साजिशें और भी खतरनाक हो जाती हैं। वह डॉक्टरों को रिश्वत देती है, प्रीत की दवाइयों में छेड़छाड़ करती है और यहाँ तक कि प्रीत को सीढ़ियों से गिराने की कोशिश भी करती है। दोस्तों, ये वह चौंकाने वाला मोड़ है जब दर्शक अपनी सीट से उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रीत और उसके अजन्मे बच्चे की जान खतरे में है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा धमाका तब होगा जब आदित्य के परिवार को प्रीत की प्रेगनेंसी का पता चलता है। परिवार के बुजुर्ग सोचते हैं, अगर प्रीत मां बनने वाली है तो यह बच्चा हमारा खून है। हम इस रिश्ते को अब अनदेखा नहीं कर सकते। यानी अब वही परिवार जिसने प्रीत को ठुकरा दिया था, उसे वापस अपने घर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह है,